इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। किसी मशीन टूल के स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी बहुत सारे मशीन टूल्स आपके सामने आएंगे, लेथ मशीन ही नहीं, मिलिंग मशीन भी आएगा, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, स्लाटर मशीन, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग एंड ब्रोचिंग मशीन। इस तरीके से बहुत सारे मशीन टूल के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज पहला मशीन टूल है जिसका स्पेसिफिकेशन हमें आपको बताना है, सबसे बेसिक मशीन टूल। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन टूल का मतलब क्या होता है, किसी मशीन टूल के स्पेसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। बच्चे जनरली रट लेते हैं कि लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मैक्सिमम स्विंग डायमीटर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ बेड। ये चीजें रटने की नहीं है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिकेशन या मशीन टूल का स्पेसिफिकेशन होता क्या है। अगर मशीन टूल के स्पेसिफिकेशन की बात करें, यहीं लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ हिंदी में लिखा गया है लेथ मशीन की विशिष्टियां। अगर यहाँ ये चीज न लिख करके यह लिखा जाए साइज, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, अच्छा ये लेथ मशीन के साइज की बात किया जाता है क्या इसमें। हाँ, दाएं बाएं घुमा करके आपसे साइज की ही बात किया जाता है और कोई बात नहीं किया जाता है। अब आपको स्पेसिफिकेशन का कुछ मतलब समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है। अगर नहीं समझ में आया तो समझिए, लेथ मशीन या मशीन टूल से अभी आप हट जाइए, अपने आप को वहां से हटा लीजिए। आप यह सोचिए कि आप कपड़े के दुकान में गए हुए हैं अपने लिए एक शर्ट खरीदने। जब आप अपने लिए एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार या वहां पर जो वर्कर होता है वो आपसे पूछता है कि सर कौन सा साइज दिखा दें। या तो आप वेल प्रोफेशनल हैं, बहुत सारा शर्ट खरीदते हैं, तो आप तुरंत टप से बोल पड़ते हैं कि यस साइज दिखा दो, एम साइज दिखा दीजिए, एल साइज दिखा दीजिए, एक्सएल दिखा दीजिए या XXL दिखा दीजिए। जब आप ये सब बोलते हैं तो दुकानदार तुरंत समझ जाता है कि आप कौन से साइज की डिमांड करते हैं, या दुकानदार तुरंत आपको देख करके कह देता है कि सर आपको तो M साइज लगेगा, आपको तो L साइज लगेगा। उस शर्ट पर छपा हुआ यह S, M, L, XL या XXL एक क्या चीज होता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब साइज होता है। छोटे शर्ट को हम लोग यस से डिनोट करते हैं, मीडियम साइज के शर्ट पर एम लिखा होता है, लार्ज साइज के शर्ट पर जो है कि एल लिखा होता है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज के शर्ट पर एक्सएल लिखा होता है, एक्स्ट्रा लार्ज बहुत मोटे लोगों के लिए जो शर्ट का साइज होता है उस पर XXL लिखा होता है। तो ये सब क्या है, इसे अगर टेक्निकल टर्म में नाम दिया जाए तो यह क्या है, स्पेसिफिकेशन ही है और कुछ नहीं है। ये सब स्पेसिफिकेशन ही है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर यह S, M, L, XL, XXL स्पेसिफिकेशन नहीं होता तो आप शर्ट खरीदने जाते दुकान में तो आप क्या कहते हैं, आप कहते कि 56 इंच सीना वाला चाहिए शर्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपका सीना 56 इंच है। आप यह कहते हैं कि 1.5 फुट हाथ के लंबाई वाला चाहिए। कोई आपका दोस्त कहता कि हमको 1 फुट कॉलर वाला चाहिए। तो ये सब जो आप 56 इंच सीना, 1.5 फुट हाथ की लंबाई या 1 फुट कॉलर ये सब बता रहे हैं, यह सब क्या बता रहे हैं, यह एक तरीके से अपने शर्ट का साइज बता रहे हैं। बस यही साइज जो है स्पेसिफिकेशन है। आप एक नया फोन खरीद करके लाते हैं, आपका दोस्त पूछता है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, आप तुरंत बोलते हैं कि इसका 4 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है, 64 मेगापिक्सल कैमरा है। इस तरीके से उस फोन के बहुत सारे गुणों को गिना देते हैं। तो इस जिन गुणों की बात आप कर रहे हैं, यही सारे गुण उसके स्पेसिफिकेशन कहे जाते हैं, जिससे आप उसके बारे में या उसके साइज के बारे में बता रहे हैं, वही उसका स्पेसिफिकेशन है। फोन के केस में कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन हुआ, आपने रैम को बताया फोन के बारे में बताने के लिए, तो रैम भी एक स्पेसिफिकेशन हुआ। कैमरे का मेगापिक्सल बताया तो ये भी उसके बारे में एक स्पेसिफिकेशन हुआ। आपने उसके मेमोरी के बारे में बताया, वो भी उसका स्पेसिफिकेशन हुआ। आप उस फोन को बताने के लिए जिन चीजों को बता रहे हैं जनरली, वो सब उस फोन का स्पेसिफिकेशन होता है। तो हमने आपको स्पेसिफिकेशन
समझाने के लिए दो चीजों का उदाहरण दिया, एक तो आपके शर्ट का, दूसरा मोबाइल फोन का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिकेशन असल में कहते किसे हैं। इसी तरीके से मशीन टूल या किसी भी मशीन टूल जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर प्लेनर इत्यादि का जब हमें स्पेसिफिकेशन देना होता है तो उसके साइज को बताना पड़ता है। तो लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाता है हम उसको देखते हैं। देखिए, आपको लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन समझाने के लिए हमने लेथ मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम यहां पर खींच रखा है। इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यह लेथ मशीन का लेग है। कौन सा लेग है? बाएं तरफ वाला लेग है, यह लेफ्ट लेग है। यह भी लेथ मशीन का लेग है। कौन सा लेग है? राइट लेग है। दोनों पैरों के ठीक ऊपर, दोनों पैरों के सहारे टिका हुआ यह एक प्लेटफॉर्म है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? लेथ मशीन का बेड कहते हैं। लेथ मशीन के बेड के ऊपर बाईं तरफ यह क्या है? हेड स्टॉक है। लेथ मशीन के बेड पर दाहिने तरफ आप देख पा रहे हैं यह क्या है? टेल स्टॉक है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में लेथ मशीन के बेड, यह एक पार्ट है। इस पार्ट का क्या नाम है? हमने बताया था कि यह कैरिज है। देखिए, लेथ मशीन का साइज बताने के लिए हम क्या कहेंगे, हम किन चीजों का सहारा लेंगे? हम यह बता सकते हैं कि इस लेथ मशीन पर कितने लंबे कार्यखंड की मशीनिंग की जा सकती है, इस लेथ मशीन पर कितने अधिक डायमीटर वाले कार्यखंड की मशीनिंग की जा सकती है, इस लेथ मशीन के बेड की लंबाई कितनी है। तो लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में जो सबसे पहला और बेसिक है वो है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, केंद्रों के बीच अधिकतम दूरी। देखिए, यहां पर सेंटर्स कौन कौन से हैं? एक तो हेड स्टॉक से निकला हुआ सेंटर है, इसे हम लोग कहेंगे लाइव सेंटर। लाइव सेंटर क्यों? क्योंकि यह घूमेगा वर्कपीस के साथ। एक तो टेल स्टॉक से निकला हुआ सेंटर है, इसे हम लोग कहेंगे डेड सेंटर। अब स्पेसिफिकेशन या लेथ मशीन के साइज बताने का जो सबसे पहला बेसिक तरीका है वह क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। जैसे आपके शर्ट का साइज बताने का क्या तरीका है? सीने का साइज। अगर एम एल एक्सएल ये सब ना होता तो आप क्या बताते शर्ट का साइज कि 56 इंची, यानी सीने का साइज बता रहे हैं एक तरीके से शर्ट का साइज बताने के लिए। इसी तरीके से लेथ मशीन को स्पेसिफाई करने के लिए या लेथ मशीन का जो साइज बताने का सबसे बेसिक तरीका है वो क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। यहां से लेकर के यहां तक के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है, इसको हम ए से दिखा दे रहे हैं। देखिए, वहीं ए जो है कि यहां पर हमने दिखा दिया है कि ए क्या है। ए जो है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है। ए लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन देने का एक तरीका है। दूसरा क्या है लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन देने का? लेंथ ऑफ बेड, बेड की लंबाई। बेड की लंबाई आपको कहां पर मिलेगी? बेड की लंबाई देखिए यहां पर मिल रही है, यहां पर दिख रहा है बेड की लंबाई। लेंथ ऑफ बेड भी लेथ मशीन का एक स्पेसिफिकेशन होता है, या दूसरे शब्दों में यह कह दे कि लेंथ ऑफ बेड से भी लेथ मशीन का साइज बताया जाता है। तीसरा क्या है? अब लेंथ ऑफ बेड और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से यह पता चल सकता है कि इस लेथ मशीन पर कितने बड़े कार्यखंड की मशीनिंग की जा सकती है। तो ये स्पेसिफिकेशन हुए लेथ मशीन के। लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में और भी चीजें आती हैं, जैसे कितने अधिक डायमीटर के वर्कपीस की मशीनिंग की जा सकती है। तो मान लीजिए अगर पतले कार्यखंड की
पतले कार्यखंड की मशीनिंग करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है कि वर्क होल्डिंग डिवाइस में कार्यखंड को बांध देंगे इस तरीके से। लेकिन अगर कार्यखंड का डायमीटर बहुत बढ़ता गया तो क्या होगा, जब लेथ मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस में वर्कपीस को बांधने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि वह बेड में टकरा जाएगा और नहीं बांधा जा सकता है। एक तरीके से जो वर्कपीस का डायमीटर है वो भी लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन को तय करेगा, लेथ मशीन के साइज को तय करेगा। एक तरीके से लेथ मशीन का जो स्विंग डायमीटर है वह भी लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन होगा। स्विंग डायमीटर किसे कहते हैं, लेथ मशीन के लाइव सेंटर से लेकर के लेथ मशीन के बेड के बीच की दूरी जो होती है उसे स्विंग रेडियस कहते हैं और उसी का दोगुना स्विंग डायमीटर कहते हैं। देखिए स्विंग डायमीटर किसे कहते हैं, जैसे यह लेथ मशीन का बेड है, यह ऊपर का हेड स्टॉक है, यहां से यह जो है कि मेन स्पिंडल निकला हुआ है, यह मेन स्पिंडल का सेंटर लाइन है, यहां से लेकर के बेड तक की जो दूरी है इसे स्विंग रेडियस कहते हैं। इसी का डबल जो है स्विंग डायमीटर कहा जाता है। स्विंग रेडियस या स्विंग डायमीटर भी लेथ मशीन का एक स्पेसिफिकेशन है। अब हमने आपको यह समझा दिया कि लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह 3 चीज याद कर लेना है, आपका सारा काम हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यह लेथ मशीन का सबसे प्रमुख स्पेसिफिकेशन है। लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन देने के लिए लेंथ ऑफ बेड का भी इस्तेमाल करते हैं और लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन है स्विंग रेडियस। कहीं कहीं स्विंग डायमीटर भी लिखा होता है लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में। बस यही स्विंग रेडियस स्विंग डायमीटर का इतना मतलब है, इससे यह तय होता है कि लेथ मशीन पर कितने अधिक डायमीटर के कार्यखंड की मशीनिंग की जा सकती है। स्विंग रेडियस का डबल जो है स्विंग डायमीटर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन पार्ट ऑफ लेथ मशीन की बात करेंगे, उसमें शुरू हो जाएगा हेड स्टॉक क्या होता है और हेड स्टॉक कैसे काम करते हैं, हेड स्टॉक कितने टाइप के होते हैं। धन्यवाद।